अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी ना हो तो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को आखिर पहचानेगा कौन? अरे नहीं भाई, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। चल झूठा। ये तो पुराना कंट्रोवर्सी है। दो बड़े स्टार एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। वो दोनों का तो चलता रहता है। वो तो भाई क्या है, दूध भात वाला जैसा कहानी है उन दोनों का। खैर, उन दोनों का तो बात कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं नया कंट्रोवर्सी किंग, जो नया नया पैदा हुए हैं भोजपुरी के। जो अंडा है उसको तोड़कर बाहर निकले हैं। उनका नाम है प्रद्युमन परदेसी। इतने बड़े कलाकार हैं कि बिहार के कुछ ही लोग उनको जानते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिहार के बहुत सारे जो श्रोता हैं, जो भोजपुरी सुनने वाले जानने वाले हैं, वो जानते होंगे। उन्होंने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ऊपर में आरोप लगाया है कि खेसारी लाल यादव ने उनका गाना चोरी करके गाया है। चल झूठा। कौन गाना? आप लोग तो जानते हो। नया उनका एक गाना रिलीज हुआ है कि सजनवा भजनवा करेला रघुराई के। ये गाना प्रद्युमन परदेसी पहले गा चुके हैं स्टेज प्रोग्राम के दौरान। तो ये खेसारी लाल यादव ने गा दिया है उनका गाना चोरी करके। ये उनका आरोप है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मर्दानगी उसमें नहीं होती है कि किसी का गाना चोरी करके आप गा दो। मौगा छक्का कहाँ कहाँ तक बोल दिया खेसारी लाल यादव। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हाँ भाई, वही इंसान बोल सकता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीबी को खेसारी लाल यादव के पास में भेजा होगा टेस्टिंग के लिए। तो हो सकता है खेसारी लाल यादव फेल कर गए होंगे, इसी वजह से वो बोल रहा है। और रह गया मौगा छक्का बोलने का खेसारी लाल यादव को, तो मैं याद दिला दूं, साड़ी पहनने से कोई मौगा छक्का नहीं हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में जो कलाकार हैं वो लेडीज़ का करेक्टर करते हैं, इस टाइप का करेक्टर प्ले करते हैं, करते रहते हैं, जिनमें सिर्फ खेसारी लाल यादव का नाम नहीं है। हमारे माननीय पवन सिंह जी भी हैं, रवि किशन जी भी हैं, और उसके बाद में दिनेश लाल यादव निरहुआ भी हैं। तो इन लोगों को वो क्या कहेंगे? मौगा छक्का ना मर्द। और एक और बात उसने कहा कि बॉडी बना लेवला से केहू मर्द ना हो जाएगा। हाँ भाई, ठीक है बोला। तारा तार बॉडिया बा ऐसा, तार कोनो खानदान में ओकर ना बढ़िया बॉडी होई केहू के। सिर्फ तारा कंट्रोवर्सी करे के रहे, एकर कारण नहीं रहे कि तारा के जानत के बिहार के कुछ चुना चुना आदमी ही तारा के जानत हुई। और ई कंट्रोवर्सी करे के बाद में तारा के सब केहू जानता। तहार गाना इतना एक बड़ा स्टार गा देलस, एकरा से बड़का बात का हो सकल बा? चोरिए करके गइलस। अब जरूरी थोड़ी बा कि तहार नाम बतावता। अगर तू बड़प्पन देखैतो तो कम से कम छक्का मौगा त ना बोलतो। एकरा जगह में कुछ और शब्द के भी चयन कर सकत रहल, लेकिन ना कइला। कारण काहे? काहे कि तहनी लोनी पवन सिंह के चमचई करे में आगे बढ़ल लोग। एक आदमी के बुराई करके एक आदमी के प्रशंसा करे में आगे बढ़लो। हम पवन सिंह के विरोधी ना हई, उनकरो हम फैन ही, उनकरो हम गाना सुने नहीं, उनकरो के हम पसंद करेंगे। जे पवन सिंह के फैन बा, प्लीज टारगेट ना करी हमरा के। तो पवन सिंह के कुछ ना बोल सकल बड़ा। पवन सिंह बहुत ऐसा चोरी वाला गाना गईला, तो ओकरा बारे में केहू कुछ ना बोलेला। खेसारी लाल यादव के मौगा छक्का बोले वाला प्रद्युमन परदेसी के खुद स्टेज शो देखल हो कि ई कैसन स्टेज शो करेला। एकर लुक देखता रहा, ऐसा लगता कि हिजरा हो। खेसारी लाल यादव मौगा छक्का, तो भाई ई लुक से तो तू हिजरा पर तारा के हिजरे नु आदमी कही। जन मेहरारू के लुक लेके परफॉर्मेंस करता तो ओकरा के आदमी हिजरा कहेला। तू हिजरा बारा। एक बड़ा स्टार के टारगेट करे में तारा लाज ना लगल, शर्म ना लगल? हो सकत रहे तू अपन विरोध दूसरा भाषा के तरीका से जता सकत रहा। एक इतना बड़ा कलाकार के, भोजपुरी के आन बान शान के, तू बोला तेरा मौगा हा छक्का हिजरा हा? तार गाना चोरिए करके नु आदमी गई होगा। तो भोजपुरी के बदनाम करता रहा, भोजपुरी के शर्मसार करता। और एक और भाई यूट्यूबर बारान
जोन अपन अश्लील जबान से भोजपुरी के अश्लीलता दूर करेलन मगहिया जवान। और ई आदमी के सपोर्ट करत तारन कि जौन बोलले बा सही बोलले बा। का सही बोलले बा? एक इतना बड़ा स्टार के इस तरह का शब्द बोलल कहाँ उचित बा? उस समय शर्म ना लगेला इस तरह के बात करे में कहे में? तो हमरा ई बुझाएला कि भोजपुरी के जो ज्यादातर यूट्यूबर बारा सन जातिवाद के समर्थन करेला सन, जातिवाद के बढ़ावा देवेला सन, जेमे से मगहिया जवान भी एक आदमी बा। ना तो भाई इस तरह का शब्द बोले वाला आदमी के तू सपोर्टे ना करतो। खैर एकर विचार तो जनता करे। तो रुआ सब का लगा था कमेंट्स करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात हुई। जय भोजपुरी, जय हिंद।